Running diagnostics. हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2012 में रिलीज हुई प्रोमेथियस मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर जीव जंतु का कोई भी नामो निशान नहीं था। तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है जिसमें से एक एलियन उतरता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिख रहा था। इस मूवी में इस एलियन को इंसानों के लिए भगवान बताया गया है और इसीलिए इसे इस मूवी में इंजीनियर कहा गया है, जिसके पास एक काले कलर का लिक्विड होता है जिसे वो पी जाता है। वो लिक्विड पीते ही उसके बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी टूटकर बिखर जाती है और झरने के पानी के साथ बह जाती है। पानी में हम देखते हैं कि उस एलियन के डीएनए से एक नए डीएनए का निर्माण हो रहा है। तब से इस धरती पर जीवन पनपने लगा है। सीन कट होकर हम 35 साल आगे की कहानी देखते हैं जहाँ पर एक केव में हम दो कपल्स को देखते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर एलिजाबेथ और डॉक्टर चार्ली। अंदर आने पर दोनों की नजर दीवार पर बने कुछ पेंटिंग्स पर जाती है जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इंसान अपने बड़े साइज के लोगों की पूजा कर रहे हैं जो इशारा कर रहे थे तारों की ओर। तब वो सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि ये सारे पेंटिंग्स करीब 35,000 साल पुराने हैं जब किसी प्लेन का निर्माण भी नहीं हुआ था। तभी दोनों ये अनुमान लगाते हैं कि शायद ये एक बुलावा हो सकता है कि जिन्होंने हमें बनाया उन तक हम पहुंचकर उन्हें ढूंढे। जिस साल की हम बात कर रहे हैं वो है 2091। तभी वो लोग एक 17 लोगों की टीम बनाकर अपने स्पेसशिप में सवार उन तारों की तरफ बढ़ने लगते हैं जैसे उस पेंटिंग्स में दिखाया गया था। सभी लोग स्लीपिंग चेम्बर्स के अंदर जाते हैं और वो लोग उसमें करीब 28 महीने तक रहते हैं। हम उस स्पेसशिप में और एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम डेविड है। असल में ये इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था और 28 महीने बाद वो लोग उस प्लेनेट के पास आ जाते हैं और सभी स्लीपिंग चेम्बर्स के बाहर आ जाते हैं। जब सब लोग उस प्लेनेट पर आते हैं उन्हें वहाँ कोई जीवन नहीं दिखता, पर पहाड़ों के बीच से आते वक्त उन्हें एक कंस्ट्रक्शन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो स्पेसशिप में बैठा साइंटिस्ट स्पेसशिप वहाँ ले जाने के लिए कहता है और जब वो लोग स्पेसशिप को स्ट्रक्चर के पास लैंड करते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बेस नेचुरल नहीं बल्कि किसी ने बनाया हुआ था। तभी एक साइंटिस्ट कहता है कि चलो वहाँ चलकर देखते हैं। दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि अब रात होने के लिए कुछ ही देर बाकी है, हम वहाँ कल सुबह चलते हैं। पर वो साइंटिस्ट मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। सभी लोग अपना स्पेस सूट पहनकर वहाँ जाने के लिए रेडी होने लगते हैं और जब वो सभी अंदर जाते हैं तो कुछ स्कैनिंग गैजेट्स छोड़ते हैं जो उस जगह को स्कैन करके स्पेसशिप में खड़े एक आदमी को स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तभी सबको अंदर जाने का रास्ता मिलता है जो पुराने लैंग्वेज के कोड से खुलता था, पर डेविड जो कि एक रोबोट था तो वो उस कोड को डिकोड करके लॉक खोल देता है। तभी उसे कुछ होलोग्राफिक तस्वीरें दिखाई देती है जिसमें कुछ इंजीनियर्स किसी से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। तभी एक इंजीनियर वही गिर जाता है और दरवाजा बंद होने के कारण उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और जब साइंटिस्ट उस जगह जाते हैं तो उन्हें वह हकीकत में उस इंजीनियर का शरीर मिलता है। उनके पास कुछ हाईटेक गैजेट्स होते हैं जिससे एलिजाबेथ उस बॉडी को स्कैन करती है और उसे पता लगता है कि ये शव करीब 2000 साल पुराना है। अब वो लोग एक दरवाजे के पास आते हैं जो 2000 सालों से बंद था जिस पर कुछ कोड्स थे और जब डेविड उसे अनलॉक करता है तो अंदर जाने पर उन्हें एक इंजीनियर के सर का बड़ा स्कल्पचर दिखाई देता है जहाँ पर कुछ ड्रम्स भी थे और जब वो लोग उसे छूते हैं तो उनमें से ब्लैक लिक्विड बाहर आने लगता है और देखते ही देखते उस प्लेनेट पर मौसम खराब होने लगता है और एक बड़ा बवंडर उनकी तरफ आने लगता है। यहाँ पर एलिजाबेथ शॉ उस एलियन के सर को अपने साथ ले जाने की तैयारी करती है और डेविड जिस ड्रम से वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा था उस ड्रम को किसी को भी बिना बताए अपने साथ ले लेता है। डेविड ऐसा क्यों करता है यह आपको आगे पता चलेगा। सभी साइंटिस्ट पिरामिड से निकलते हैं और अपने स्पेसशिप की ओर जाने लगते हैं। तूफान भी आ चुका था तभी उस एलियन का सर एलिजाबेथ के बैग से नीचे गिर जाता है और जब एलिजाबेथ उसे लेने जाती है तब वो तूफान की चपेट में आ जाती है, पर चार्ली उसे बचा लेता है और जैसे तैसे सभी स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। पर उनके दो साथी अभी भी उस पिरामिड के अंदर थे क्योंकि वो दोनों सभी से अलग हो चुके थे। तो स्पेसशिप में मौजूद साइंटिस्ट उन्हें वायरलेस पे मैसेज देता है कि आज रात वो अंदर ही रुके क्योंकि बाहर तूफान आ गया है। यहाँ पर डेविड जब उस लाए हुए ड्रम को खोलता है तो अंदर उसे 3 ट्यूब्स दिखाई देते हैं जो असल में डीएनए था। डेविड चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। चार्ली जो कि डॉक्टर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड था। डेविड उस डीएनए को चार्ली के ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है और पूछता है कि तुम अपने सवालों का जवाब जानने के लिए क्या कर सकते हो। चार्ली कहता है कि कुछ भी। दूसरी तरफ डॉक्टर एलिजाबेथ उस सर पर रिसर्च करने लगती है जो वो अपने साथ लाई थी। वो उस एलियन के सर में इंजेक्शन लगाती है जिससे उस सर में फिर से जान आ जाती है और क्योंकि उस इंजेक्शन का असर वो सर झेल नहीं पाता तो वो पूरा का पूरा सर फट जाता है। जब वो लोग उस एलियन का डीएनए चेक करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका और इंसानों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा था। सीन कट होकर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सबको कॉल पर इत्तिला किया जाता है कि हम वापस उस पिरामिड में जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथी अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। हम पिरामिड में फंसे उन दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो उस जगह आते हैं जहाँ पर वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा था और उसी लिक्विड में से एक जीव का जन्म होता है जो उन साइंटिस्ट के सामने खड़ा होता है जो एक सांप की तरह लग रहा था। वो क्रीचर उन दोनों साइंटिस्ट को मार देता है। सुबह होने पर जब सब उन्हें ढूंढने पिरामिड के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर दोनों की लाशें मिलती है और जो स्कैनिंग गैजेट उन्होंने उस पिरामिड में छोड़े थे वो एक जगह आकर रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ एक दरवाजा होता है जहाँ पर डेविड अकेले जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही उसे एक अलग सा चेम्बर दिखाई देता है जहाँ पर एक चेयर और बहुत से स्लीपिंग चेम्बर्स थे। डेविड को वहाँ कुछ बटन्स दिखाई देते हैं जिसे दबाने पर वही होलोग्राफिक तस्वीरें आती है जिसमें वो एलियन चेयर पर बैठकर कुछ बटन्स दबाता है और देखते ही देखते वहाँ पूरे ब्रह्मांड का होलोग्राम आ जाता है। ये इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन है। हम देख पाते हैं कि एलियंस इस प्लेनेट से पृथ्वी की ओर जा रहे थे। तब होलोग्राम बंद हो जाता है और डेविड एक स्लीपिंग चेम्बर के पास आता है और देखता है कि एक एलियन यानी इंजीनियर अभी भी उस स्लीपिंग चेम्बर में जिंदा है। सिम कट होकर हमें वो टीम दिखाई जाती है जो पिरामिड के अंदर थी। तभी अचानक चार्ली की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि पिछली रात डेविड ने उस डीएनए को चार्ली के ड्रिंक में मिलाया था। तभी एलिजाबेथ वायरलेस पर मैसेज देती है कि स्पेसशिप का दरवाजा खोल दे क्योंकि चार्ली की तबीयत खराब हो रही है। स्पेसशिप की तरफ आते वक्त स्पेसशिप की कैप्टन कहती है कि मैं एक इन्फेक्टेड इंसान को अंदर नहीं ले सकती, मैं एक इंसान के लिए सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती और वो अंदर से एक फायर गन लेकर आती है। सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं पर चार्ली खुद कहता है कि मुझे जला दो क्योंकि वो जानता था कि वो सबके लिए एक खतरा बन चुका है। कैप्टन चार्ली को जला देती है और डॉक्टर एलिजाबेथ सदमे में बेहोश हो जाती है और जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तो डेविड उसका चेकअप कर रहा होता है। डेविड उसे कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक हो जाती है क्योंकि वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। डेविड उसे बताता है कि उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है जो कि बहुत अलग है। डॉक्टर शॉ उससे कहती है कि मुझे बच्चे को देखना है पर डेविड उससे मना करता है। डॉक्टर शॉ कहती है कि मुझे इसे मेरे अंदर से निकालना होगा पर डेविड उसे मना करता है और कहता है कि हम आपका इलाज धरती पर जाकर करेंगे। तभी डॉक्टर शॉ को पेन शुरू हो जाता है पर डेविड उसे इंजेक्शन दे देता है ताकि उसे आराम पड़े और जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि 2 लोग उसे स्लीपिंग चेम्बर्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं पर डॉक्टर शॉ उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है और एक रूम में आती है जहाँ पर एक एडवांस हाईटेक मशीन थी जो किसी भी तरह का ऑपरेशन करने में सक्षम थी। डॉक्टर शॉ उसे कमांड देती है कि उसे सीजरिंग करनी है और वो उस चेम्बर में लेट जाती है और जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो उसे काफी पेन होता है और अंदर से एक क्रीचर निकलता है। वहां से शॉ बाहर निकलकर एक दूसरे कमरे में आती है जहाँ पर पूरी टीम और एक बूढ़ा आदमी होता है जो अभी अभी स्लीपिंग चेम्बर से उठा है। असल में ये बूढ़ा आदमी वो है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है और इस शिप की कैप्टन और कोई नहीं बल्कि इस बूढ़े आदमी की बेटी है। अब बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में धरती पर चार्ली और शॉ कहती है कि जिन्होंने हमें बनाया है वो हमारी उम्र बढ़ा सकते हैं क्योंकि उस बूढ़े आदमी की उम्र 100 साल थी इसलिए उसने इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया। डॉक्टर शॉ उस बूढ़े आदमी को बताती है कि वो सारे मर चुके हैं पर डेविड कहता है कि नहीं, अभी भी एक जिंदा है और वो स्लीपिंग चेम्बर में है। सभी लोग वहां जाने की तैयारी करते हैं तभी डॉक्टर शॉ के पास उस शिप का पायलट आता है और वो कहता है कि ये एलियंस का घर नहीं बल्कि वो जगह है जहाँ पर वो ब्लैक लिक्विड से एलियन बनाते थे जो वो पृथ्वी पर ला सके और उन ड्रम्स में सारे एलियंस भरे हुए हैं। तभी डॉक्टर शॉ कहती है कि अभी भी एक जिंदा है जो स्लीपिंग चेम्बर में है। दूसरी तरफ डॉक्टर शॉ और पूरी टीम उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं और जो स्कैनिंग गैजेट्स उन्होंने छोड़े थे वो अपना स्कैन पूरा कर लेते हैं और उसी की तस्वीर एक होलोग्राम के रूप में पायलट के शिप में आ जाती है। तब उन्हें पता लगता है कि ये एक स्पेसशिप है। अब पूरी टीम उस पार्ट में आ जाती है जहाँ पर वो एलियन स्लीपिंग चेम्बर में सोया था। डेविड पीटर जो उस बूढ़े आदमी का नाम था उसे बताता है कि ये एलियंस पृथ्वी को बर्बाद करने वाले थे पर पीटर अमर होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एलिजाबेथ डेविड को ये सब करने से मना करती है पर वो उस एलियन को नींद से जगा देता है और डेविड उससे बात करने के लिए चला जाता है क्योंकि
डेविड को उनकी भाषाएं बोलनी आती थी, इसलिए वो उस एलियन से कुछ पूछता है पर वो जवाब नहीं देता और डेविड का सर उखाड़कर फेंक देता है और इसी के साथ सभी को मारना शुरू कर देता है। पर डॉक्टर शॉ वहां से भाग जाती है। वो एलियन उस स्पेसशिप को स्टार्ट करके टेक ऑफ करने जाता है, तभी शॉ बाहर आकर पायलट से कहती है कि तुम्हें इसे रोकना होगा, पर पायलट कहता है कि नहीं, हम घर जा रहे हैं। पर डॉक्टर शॉ कहती है कि अगर तुमने इसे नहीं रोका तो घर कैसे जाएंगे, क्योंकि ये स्पेसशिप और कहीं नहीं बल्कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है उसका विनाश करने। तभी पायलट अपना स्पेसशिप उड़ाता है और एलियन के स्पेसशिप से टकराता है, जिसे दोनों स्पेसशिप जमीन पर आकर गिर जाते हैं। डॉक्टर शॉ को छोड़कर सब बुरी तरह मारे जाते हैं। डॉक्टर शॉ अपना सामान लेने फिर से शिप में चली आती है, तभी उसे वहाँ कोई होने का एहसास होता है और वो उस जगह आती है जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। डॉक्टर शॉ अब उस जगह आती है जहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ था और अब वो छोटा कीड़ा बड़े क्रीचर में तब्दील हो चुका था। तभी डेविड उससे कहता है कि तुम भाग जाओ, वो एलियन तुम्हें मारने आ रहा है। क्योंकि डेविड रोबोट था तो उसका कटा हुआ सर अभी भी जिंदा था। एलियन डॉक्टर शॉ के पास उसे मारने आ जाता है, तभी वो चेम्बर खोल देती है और वो बड़ा क्रीचर उस एलियन को पकड़कर मार देता है। डॉक्टर शॉ वहाँ से बाहर आती है पर वो पूरी तरह गिव अप कर चुकी थी। तभी डेविड की आवाज आती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मेरी मदद के बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते। क्योंकि डेविड सारे स्पेसशिप चलाना जानता था और यहाँ पर और भी कई स्पेसशिप है। डॉक्टर शॉ डेविड के पास आती है और कहती है कि मुझे पृथ्वी पर नहीं बल्कि वहां ले चलो जहाँ से ये सब एलियंस आए हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें बनाया वो हमें मारना क्यों चाहते हैं। डॉक्टर शॉ डेविड के बॉडी और उसके सर को लेकर स्पेसशिप में बैठ जाती है और उन एलियंस के ग्रह की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम उस एलियन को देखते हैं जिसे उस क्रीचर ने मार दिया था। उस एलियन का पेट फट जाता है जिसमें से एक दूसरा क्रीचर निकलता है जो जोर जोर से चीखने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। क्योंकि ये मूवी अभी भी बाकी है तो जल्दी में इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेके आऊंगा। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।